हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज ये जो डाउनलोड है, ये ऐसा डाउनलोड है जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, ओके, जो आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका कार्य ना बने, आप आगे ना बढ़ो। ओके, ये लोग ऐसे पर्सन हैं जो आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। बट यहाँ पर डिवाइन प्लान कुछ और है। डिवाइन प्लान है आपको हील करने का, आपको आगे ले जाने का, आपको बहुत आगे ले जाने का दोस्तों। ओके, ये डाउनलोड मुझे यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स। ओके, मैं कार्ड भी सफल कर रही हूँ साथ साथ में, और आपको ये बता भी रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, बट उनको ये नहीं पता है कि उनकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए ना हो करके उनके लिए हो रही है। यस फ्रेंड, जो वो आपके लिए कर रहे हैं वो उनके लिए हो रहा है। लेट्स सी सेलिब्रेशन। ओके, उन्होंने आपके लिए जो भी मैनिफेस्ट किया वो उनके लिए हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन प्लान काम कर रहा है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में पेंटिकल्स, आपको आगे बढ़ाना, डिवाइन ने आपके लिए जो सोचा है, ओके, वो आपकी लाइफ में आगे हो रहा है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं फ्रेंड, क्योंकि जिन्होंने आपको पीछे रखने की कोशिश की, ओके, जिन्होंने आपको पीछे रखने की कोशिश की वो खुद ही पीछे हो चुके हैं। उनको खुद ही ये बात पता है कि जो मैनिफेस्टेशन वो उन आपके लिए कर रहे थे वो उन पर वर्क कर रहा है। ओके, उनको ये इंडिकेशन मिल चुका है दोस्तों, और आपकी लाइफ में यूनिवर्स सेलिब्रेशन भेज रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हो, आप आपके काम बन रहे हैं, आप जो चाहते हो वो कार्य पूरे हो रहे हैं, आपकी विजडम बढ़ रही है। जिस परिस्थिति में आप हैंग कर चुके थे उस परिस्थिति से बाहर निकल गए हो, क्योंकि आपके पास ईश्वर की तो दो दो ब्लेसिंग्स हैं, और दोनों ही ब्लेसिंग्स है फ्रेंड। जो आपके खिलाफ वर्क करेगा उसके लिए भी ईश्वर खड़े हैं, और आपके लिए तो लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी लेकर के यूनिवर्स खड़े हैं। मैं यूँ कहूँगी कि यूनिवर्स आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि दो दो ब्लेसिंग्स के कार्ड यहाँ पर आ गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ आ गए हैं। ओके, 2 ऑफ वेंस, जो कि बताता है कि आपकी जो सोच है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो कुछ हद तक या कुछ सीमा तक सीमित नहीं है दोस्तों। आप बियॉन्ड द लेवल सोचने वाले व्यक्ति हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। होगा कभी कोई ऐसी परिस्थिति कि आपने अपने आप को सीमित करके रखा, कम सोचा, या फिर अपने सोचने को आपने लिमिट किया कि कितना सोचना है, ये आपने लिमिट किया। बट फ्रेंड, ऐसा ऐसा तब तक के लिए ही था जब तक डिवाइन ने आपकी तरफ देखा नहीं था, डिवाइन ने आपके सब्र की परीक्षा नहीं ली थी। और अब आपका वही सोच लिमिटलेस हो गया है फ्रेंड्स। बहुत आगे की आप सोच रहे हैं, और आपकी यही सोच दोस्तों आपको बहुत आगे ले जा रही है। यू कैन सी हियर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स खुद आपकी तरफ ऑफर भेजेंगे। ऑफर कई तरह के हो सकते हैं फ्रेंड्स, और इन्हीं ऑफर को एक्सेप्ट करके आप उन व्यक्तियों की मैनिफेस्टेशन को कट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए मैनिफेस्ट किया था दोस्तों, वो उनकी लाइफ में बैकफायर हो रहा है। ओके, उनकी लाइफ में वो जा रहा है, और ईश्वर आपको हर तरह से ईश्वर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम जब किसी सिचुएशन में फ्रेंड्स हैंग किए होते हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारा समय होता है जहाँ पर हम स्टक रहते हैं, वो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम वहाँ पर हमारी लाइफ की परिस्थितियाँ पॉज कर गई। पॉज करने का मतलब ये तो थोड़ी ना है कि वो हमेशा के लिए स्टॉप कर गई दोस्तों। आपने कुछ समय के लिए खुद की एनर्जी, खुद को पॉज किया था सिर्फ। ओके, क्योंकि क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि वो आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ उनके लिए अच्छा हो रहा है, सब कुछ वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। बट फ्रेंड, आपके लिए तो स्वयं यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, आपको तो स्वयं यूनिवर्स आगे बढ़ा रहे हैं। एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ इतनी डिवाइन शक्तियाँ खड़ी हैं, जिनके साथ स्वयं यूनिवर्स खड़े हैं, उनको क्या कोई पीछे करेगा। उनके लिए तो किया गया, उनके अगेंस्ट में किया गया मैनिफेस्टेशन भी उनके फेवर में वर्क करने लगता है। और जितने भी अगेंस्ट आपने मैनिफेस्टेशन जिन्होंने भी आपके लिए किया है फ्रेंड्स, वो उन्हीं के पास वापस चला जाता है। इट मीन्स बैकफायर हो जाता है उनके पास वापस। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी जो सोल है वो हाई एनर्जी में है, डिवाइन से कनेक्टेड है। आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, आप समय पे विश्वास करते हो, आप कर्म पर विश्वास करते हो। आपको ऐसा, आपके दिल में ऐसा होता है कि अगर मैं किसी के लिए करूँगा, उससे मुझे वापस मिले न मिले, ऊपर वाला मुझे वापस देगा। और आपका यही विश्वास फ्रेंड, आपका यही विश्वास आपके लिए ये सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है आपके जीवन में। अगर आप
इस एनर्जी से मैच कर रहा है, मतलब ये रीडिंग आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है ना, क्लेम करिएगा इसको, बिकॉज ये आपकी ही एनर्जी से निकल करके कार्ड्स आते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि रीडिंग को क्लेम किया करिए, अपना बनाया करिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो किया करिए। बिकॉज फ्रेंड देखिए, जब हम किसी कार्ड्स को, किसी एनर्जी को क्लेम करते हैं, तो क्लेम करने का मतलब ही है कि हम एक सिग्नल सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को कि हम इस कार्ड्स पे, इस रीडिंग पर एग्री करते हैं। और जब आप कहीं सही चीज़ पर, मैं सिर्फ इस रीडिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपकी डेली लाइफ की भी बात कर रही हूँ। अगर आप किसी राइट चीज़ पर, राइट प्लेस पर, राइट व्यक्ति पर अगर आप क्लेम करते हो दोस्तों, तो वो आपके फेवर में काम तो करता ही करता है। चाहे आज करे, कल करे, या फिर जब डिवाइन चाहेंगे, मगर वो आपके फेवर में काम करेगा ही करेगा। इसलिए हमेशा राइट चीज़ों को क्लेम करना चाहिए। मैं सिर्फ रीडिंग की बात नहीं कर रही, मैं आपके पर्सनल लाइफ की भी बात कर रही हूँ। अगर आप कहीं सही देखिए, उसे क्लेम करिए, और कहीं गलत होता देखिए तो वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि गलत देख करके भी चुप होना, ये भी क्लेम करने के ही जैसा होता है दोस्तों। कि अगर आप कहीं कुछ गलत देख करके चुप हैं, तो वो क्लेम करने के जैसा है कि आप उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, आपकी सहभागिता है उसमें। ऐसा मत करिएगा। मैं इसीलिए आपको काफ़ी खोल करके यहाँ पर बता दी हूँ बात को, कि एनर्जी को क्लेम करना या फिर रीडिंग को क्लेम करना होता क्यों है। क्यों एक टैरो रीडर आपको बोलता है कि रीडिंग को क्लेम करिए। कुछ लोग कहते हैं कि टैरो रीडर्स बेग करते हैं यहाँ पर, ओके, वो कहते हैं कि यहाँ पे बेगिंग करते हैं, कहते हैं कि क्लेम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वी आर नॉट बेगिंग। यहाँ पर बेक करने की जैसी बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर बात ये है कि अगर यहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी मुझे नजर आ रही, अबंडेंस नजर आ रहा है, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए मुझे खुशियां दिख रही हैं, तो मैं क्यों ना कहूँ कि आप क्लेम करिए। मैं क्यों ना चाहूंगी कि आपके जीवन में खुशियां आए। मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने एक कमेंट्स भी पढ़ा था, इसलिए मैं उस कमेंट को इस रीडिंग के थ्रू जवाब दे रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट बेगिंग, ओके। ये है आपको अवेयर करने का एक तरीका कि आप क्लेम करो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है फ्रेंड। आप जहाँ जाओगे जरूरी नहीं है कि वहाँ अच्छा ही हो, और आप हर जगह अच्छा ही देखो। लेकिन जहाँ हम देख सकते हैं, जहाँ हमारे ये कान सुन रहे हैं अच्छा, वो भी अपने लिए, जो ये रीडिंग आप तक चल के आया है फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी ने इस रीडिंग को बुलाया है, और तब अगर आप क्लेम ना करो तो ये आपकी मिस्टेक है। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज एज ए टैरो रीडर, आपको अवेयर करना, आपको फोर्स करना। फोर्स यानी कि पॉजिटिव वे में, ना कि निगेटिव वे में। बहुत लोग आते हैं और देख करके चले जाते हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। और जब आपकी एनर्जी अलाउ करेगी ना फ्रेंड्स, तभी आप क्लेम भी करोगे। ये भी सीधी सी मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा कि 1 लाख लोग देखें, 50,000 लोग देखें, 10,000 लोग देखें, लेकिन लाइक कितने होते हैं? कम होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी ने क्लेम करके गया। डेफिनेटली जिसकी एनर्जी कनेक्ट कर जाती है रीडिंग से, जो यूनिवर्स की इस मैसेज को एब्जॉर्ब कर जाता है, उसकी सोल को टच कर जाती है, वही व्यक्ति ये क्लेम करेगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लेम करने का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ओके। तो यहाँ पर सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव निकल करके आए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर सारे ही कार्ड्स। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स में, अपने सब्सक्राइबर को ये कहती हूँ कि आप क्लेम करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स, भगवान जी आपके जीवन में ये खुशियाँ भेजें, और आप अपने जीवन के सारे ही ऑब्स्टिकल्स को पार करके एक सेलिब्रेशन में आ जाओ। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ हो जिसके लिए कभी आपने कल्पना की थी, लेकिन ये एनर्जी आप तक पहुँची है दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेट्स सी यहाँ पर एनर्जी क्या कह रही है, आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है फ्रेंड्स। लेट्स सी यहाँ पर एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी क्या कहा आपसे, सोल एक्सपेंशन। जब आपकी सोल को एक्सपेंड करना लिखा होगा, आगे बढ़ना लिखा होगा, तभी आप इतनी डिवाइन एनर्जीज को क्लेम करते हो दोस्तों। ये सबसे हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कि मैं कैसे बोलूँ, ये संभव ही नहीं है कि हर कोई व्यक्ति सुन ले, और सुन करके आगे बढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन सुन करके उसको एब्जॉर्ब करके, उस ब्लेसिंग्स को अंदर ही अंदर क्लेम करके, और अपना कुछ जेस्चर दिखा करके वो यूनिवर्स को अपने अपने अस्तित्व की एक, कहते हैं ना कि यूनिवर्स तो जानते हैं कि आपकी अस्तित्व है, बट हम अपने अस्तित्व को क्लेम करते हैं। उनको बताते हैं कि मेरा अस्तित्व है, मैं इन चीज़ों को क्लेम करता हूँ। क्योंकि आप अपने सोल का एक्सपेंशन चाहते हो, आप चाहते हो कि इन एनर्जी से आपके सोल कनेक्ट हो, और सोल एक्सपेंशन का कार्ड आकर के मेरी सारी ही बातों को यहाँ पर क्लेम कर देता है फ्रेंड्स। कि यानी कि जिसके किस्मत में होगा, जो ईश्वर जिसको चाहेंगे, वही व्यक्ति रीडिंग को क्लेम करता है, और वही व्यक्ति कनेक्ट होता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये तो एक एनर्जी है। हम जो यहाँ पर करते हैं टैरो रीडिंग, ये एक एनर्जी है फ्रेंड्स, जो यहाँ फ्लो होती है।
और हम उस एनर्जी को फील कर पाते। और मैं चाहती हूँ, स्पेशली मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कि उनके सोल का एक्सपेंशन हो। आपका आपका सोल इस धरती पे जिस लिए आया है उसका वो पर्पस पूरा हो, मैं यहाँ ये चाहती हूँ। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ों को क्लेम करो, अच्छी चीज़ों को सुनो, आपकी कानों तक जाए, अच्छी चीज़ों को देखो, मैनिफेस्ट करो, अच्छी लाइफ हो आपकी, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आए। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके सोल का एक्सपेंशन अगर ईश्वर ने लिखा होगा तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। समझे फ्रेंड? इसलिए मैंने आपको ये इस रीडिंग के माध्यम से ये बात क्लेम कर दी कि क्यों हम टैरो रीडर कहते हैं कि आप क्लेम करो हर एक एनर्जी को नहीं, लेकिन जो पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है, जो जो आपकी सोल को टच कर रहा है, जिससे आपको ऐसा लगा कि मुझे कोई गाइडेंस मिली, उस पार्ट को रेजोनेट करके क्लेम करिए। आप उसे क्लेम करिए। आप अज्यूम करिए, उस रीडिंग की उस लाइन को अज्यूम करिए और क्लेम करिए। और देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी प्लांट में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ करना चाहूँगी। जब आप किसी प्लांट में थोड़े थोड़े वाटर डालते हो, ओके, तो धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा वाटर, और धीरे धीरे वो बढ़ता है। एक दिन वो प्लांट ग्रो कर जाता है और आपको फ्रूट देता है, ओके, फ्रूट या फिर फ्लावर। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? जब आपने उसका ख्याल रखा, आपने ये क्लेम किया कि इस प्लांट से मुझे आगे चल करके फ्रूट मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, छाँव मिलेगा, और तब आपने उसमें वाटरिंग की। ये सोच के आपने वाटरिंग की। और ये वाटरिंग जब आपने की तो एक तरफ तो आप उसको पानी दे रहे हैं, वो पौधा फूल रहा है, फल रहा है, और दूसरी तरफ आपके लिए यूनिवर्स वो फ्रूट तैयार रखे हैं, वो फ्लावर तैयार रखे हैं जो आप डिजर्व करते हो बिकॉज ऑफ योर कर्मा। यहाँ आपकी कर्मा की भी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों को खुद ही अपने कर्मों से क्लेम किया है दोस्तों। और यही होता है क्लेम करना फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी यहाँ पर और क्या एनर्जी है। आपकी सोल एक्सपेंशन हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जिसने भी आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट किया था वो उसकी तरफ यूनिवर्स वापस भेज रहे हैं, और आपकी सोल का यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। यस फ्रेंड, आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है। आपकी सोल वो सारी चीज़ें खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिसके लिए उसे चुना गया है, इस धरती पर भेजा गया है फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज। मैंने अभी आपसे क्या कहा? टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, लीड बाय एग्जाम्पल्स, वॉक योर टॉक। ओके, अपने बातों पर रहिए। मैंने क्या कहा कि अगर सही बातें हैं तो उसे क्लेम करिए, कहीं गलत हो रहा है तो वहां बोलिए। अपनी बातों पर रहिए, ट्रूथ यानी कि सत्य का साथ दीजिए। टेक चार्ज, अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, क्योंकि जब तक दूसरे तो खैर हमारे लाइफ का चार्ज लेते ही हैं, क्योंकि कुछ परिस्थिति में ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि इसके जीवन का फैसला मैं कर सकता हूं, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जबरदस्ती किसी के जीवन का फैसला करना भी वो एक कर्मा क्रिएट करता है फ्रेंड्स। इसीलिए हर व्यक्ति को हमेशा एक बार उसके लिए फैसला लेने के लिए ज़रूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स सबके लिए कुछ ना कुछ तय किए हैं। यहाँ पर अगर फैमिली की बात आती है तो अगर आप अपने बच्चों के लिए फैसला लेते हैं तब तक, जब तक वो परिपक्व नहीं है, जब तक वो सही और गलत का फ़र्क नहीं समझते, तब तक जिम्मेदारियाँ आपकी बनती है। लेकिन उसके बाद उनको मौका देना भी आपका ही फ़र्ज़ है फ्रेंड। याद रखिएगा इस बात को। बहुत सी बातें यहाँ निकल करके आ रही हैं। तो यहाँ पे एक्शन का ये बात है कि अब आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, और जिससे आपके सोल का एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों। ओके, लाइट एक्टिवेशन। डेफिनेटली जब एक्सपेंशन होता है दोस्तों तो ये लाइट हमारे जीवन में क्लेम हो जाती है। साइन योर लाइट। यहाँ पर आपकी लाइट को साइन करने के लिए बात ये हो रही है फ्रेंड्स कि आपको अपने इंट्यूशन को हाई करना है। ओके, और जो आपकी इटर्नल गाइडेंस है जो आपके थ्रू आ रहा है उसकी आवाज़ इतनी लाउड है कि आपको वो सुनाई देगी, आप उस पर समझोगे, उस पर एक्शन लोगे, और वहीं से आपके सोल का एक्सपेंशन लिखा हुआ है दोस्तों। और क्यों ना हो सोल का एक्सपेंशन, क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी खुशखबरी जो आपकी लाइफ में आ रही है। और जब हमारा सोल खुश होता है, जब हम अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमारा एक्सपेंशन, हमारे सोल का एक्सपेंशन होता है फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है कार्ड्स, क्या है और एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। अर्थ कनेक्शन। सबसे पहले फ्रेंड्स तो आपको ग्राउंडेड रहना है। यहाँ पे लिखा भी है स्टे ग्राउंडेड। ओके, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट एंड कम बैक टू अर्थ। चाहे कितना भी सेलिब्रेशन आ जाए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, चाहे कितना भी सेलिब्रेशन आ जाए, कितना भी सेलिब्रेशन आ जाए, आप मेरी मूवमेंट भी देखिएगा कि मैं कहाँ बता रही हूँ आपको। कितना भी सेलिब्रेशन आ जाए, बट ऑलवेज कितना भी एक्सपेंशन आपके सोल का हो जाए, कितना भी ज्ञान आपको मिल जाए, कितना भी आप लाइफ के उस ट्रुथ, उस सत्य को आप जान लें, लेकिन फ्रेंड्स कभी अहंकार को खुद पर मत चढ़ने दीजिएगा। हमेशा ग्राउंडेड रहिएगा, नेचर से कनेक्टेड रहिएगा, और
यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नेचर की मैं नेचर की सेवा करना आपको बहुत पसंद है। जैसे पशु पक्षियों के लिए सेवा करना, उनको कुछ खिलाना पिलाना, गौशाले में जाकर के गाँव जो गाय होती हैं उनकी सेवा करना। और कभी कभी हम स्ट्रीट देखते हैं, स्ट्रीट पे इतने हैं, उनके लिए कभी कुछ रख देना। क्योंकि मैं यहाँ पे नेचर लवर भी देख पा रही हूँ जो नेचर से कनेक्टेड है। आपको गार्डनिंग पसंद होगी, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। जब ये हवा चलती होगी तो आपको वहाँ खड़ा रहना, उसे महसूस करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है दोस्तों। ये बातें, ये मैसेजेस आपसे कनेक्ट अगर कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी। रात में चाँद देखना, सितारे देखना, हवा, उस मंद-मंद हवा को फ़ील करना, जैसे कि कोई मैसेज आप तक आ रहा है, जैसे कि आप खोए जा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी आपको फ़ील होती होगी। और ये क्या है, ये अर्थ, ये यूनिवर्स आपको बड़े ही प्यार से कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आप तक कोई आवाज़ पहुँचा रहा है, आप तक कोई मैसेज पहुँचा रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। ये सब ऐसी बातें हैं जो एक हील हुई सोल ही पहचान सकती है। जो सोल हील हो चुकी होती है ना, और मतलब जो बहुत पीस में होती है, काम में होती है, ये बातें उनसे कनेक्ट हो जाती हैं। और तभी आप इतने खुद की एनर्जी को फिर एक्सचेंज करते हो, खुद से कनेक्ट होते हो। ओके, यहाँ पे ये सारे मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए। और ब्लेसिंग्स तो मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ कि आपके लिए, यू कैन सी हियर 2 कार्ड्स, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं फ्रेंड्स। आपको ईश्वर हर तरह से ब्लेस्ड करना चाह रहे हैं, आपके लिए ये सारी ब्लेसिंग्स हैं दोस्तों। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज है। यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी ओशो से भी। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, और क्या मैसेजेस है प्लीज़ बताइए। बियॉन्ड इल्यूजन, यस फ्रेंड। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। आपने उस इल्यूजन को काटा है दोस्तों। मैंने कहा ना कि जो इन लोगों ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, आपने उसको कट किया है और बहुत आगे निकल गए हो आप। 20 नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 2 नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, 9 नंबर है, 3 नंबर है यहाँ पे। ये आपका बर्थडे डेट भी हो सकता है एंड मंथ भी हो सकता है। ओके, तो 20 तो आपका बर्थडे डेट है, मगर 2, 9 एंड 3 ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। ओके, और भी जो यहाँ पे नंबर चैनलाइज होंगे मैं वो आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली चैनलाइज हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है फ्रेंड्स, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी बॉडी का नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आपके सोल का ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। ओके, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन, यस। फ्रेंडलीनेस, सिंगल यानी कि अस्तित्व की बात मैंने की और कार्ड आया है अस्तित्व। खुद का अस्तित्व आपका है दोस्तों। लेकिन यू कैन सी हियर मर्जिंग, ये दोनों ही ट्री यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं और एक नए कलर को यहाँ पर दिखा रहे हैं, पिंक, येलो एंड यू कैन सी हियर ऑरेंज कलर। ये कार्ड ये बताता है फ्रेंड्स, यहाँ नंबर 2 का कार्ड फिर आ गया है। ओके, तो आपका अस्तित्व है और ये आपने यूनिवर्स को बताया भी, क्योंकि आपने क्लेम किया, आपने सही चीज़ों पे एक्शन लिया, बोला आपने, और गलत के खिलाफ भी आपने एक्शन लिया। इसलिए आपके अस्तित्व का, यानी कि आपका अस्तित्व है, आपने ये बताया यूनिवर्स को। और जब यूनिवर्स के साथ हमारी मर्जिंग होती है फ्रेंड्स, तो जो कलर निखर करके आता है, फिर जो चमत्कार होता है वो अलग ही लेवल का होता है फ्रेंड्स। आपकी मर्जिंग मैं यूनिवर्स के साथ देख पा रही हूँ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। आपने अपने अस्तित्व की पहचान की, आप समझे कि आप क्या हो। आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स, यूं ही नहीं, ये इल्यूजन का कार्ड आया, ये बियॉन्ड इल्यूजन। आप जा करके ये बात समझे कि यूनिवर्स के साथ मर्ज होना क्या होता है, एक नया एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। और ये मैंने कहा ना, ये वही व्यक्ति फील कर पाता है फ्रेंड्स जो यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, जो यूनिवर्स की उन बातों को, नेचर के उन बातों को समझ पाता है, फील कर पाता है, वही इन चीज़ों को समझ पाता है। और वहीं तक ये मैसेजेस भी जाते हैं फ्रेंड्स। ये रीडिंग ये रीडिंग तो भाई है सबके लिए, लेकिन पहुँचेगी कहाँ तक, क्लेम करेगा फिर कहाँ तक कोई, ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पर, कि आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कितनी मर्ज है। और मर्ज होने के बाद आपने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या नई चीज़ें देखी, क्या सोची, क्या समझी, और उस इल्यूजन को आपने पार कैसे किया। क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है फ्रेंड्स, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है यहाँ पर।
ओके मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा यहाँ सडन लगा कि वाटर साइन भी हो सकता है आपका। ओके वाटर साइन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप वाटर साइन के भी हो सकते हो। वैसे तो ये सबके लिए रीडिंग है, बट स्ट्रेस मत लीजिए, रिमूव योर स्ट्रेस। अगर आपने बहुत चीज़ों का स्ट्रेस ले रखा है तो उसे रिलीज़ करिए। ओके आपको यहाँ स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपके लिए कोई ये सब कर रहा है, आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, डोंट टेक इट, प्लीज़ डोंट टेक इट, मत लीजिए उसे। क्योंकि आप ये बात समझ चुके हो कि आपका जो अस्तित्व है, आपका जो एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। और जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है दोस्तों, तो स्ट्रेस किस बात का, यूनिवर्स है ना आपके लिए। ये एक लाइफ है, लेकिन स्ट्रेस आती जाती रहती है, बट उसको अपने ऊपर बर्डन बना करके मत रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, एक तो बलून पे इसका पाँव है और कुछ भी यहाँ पर स्थिर आपको नहीं दिख रहा होगा, और जिस बलून पे इसका पाँव है उसको भी एक यहाँ मंकी जो है मतलब पिन करने के चक्कर में है कि उसको भी पिन करके नीचे गिरा दे। तो फ्रेंड्स ये वो व्यक्ति हैं जो आपको पिन करके नीचे गिराना चाह रहे हैं, बेफिजूल का स्ट्रेस आपकी तरफ सेंड करना चाहते हैं। आप कार्ड्स को बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए, और आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको इन स्ट्रेस को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप ये स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बने हैं, आपको लेना है ये ब्लेसिंग्स, आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है, आपको ये सेलिब्रेशन करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इसके लिए बने हो। ये स्ट्रेस उनके लिए छोड़िए जो आपको इसमें पहुंचाना चाहते हैं। ओके ये यूनिवर्स देखेंगे, आप इसके लिए परेशान मत होइए। ओके लेट्स सी यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स से भी मैं पूछना चाहूँगी कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके ये कार्ड्स काफ़ी गिर गए हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से सफल कर लूँ, एंड देन आई विल टेल यू कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करके आपको क्या कहना चाहते हैं इस परिस्थिति में। यस इस परिस्थिति में आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। यस फ्रेंड, मैंने कहा ना आपसे, आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड इट इज़ वेयर ट्रू हीलिंग टेक्स प्लेस। जहाँ पर आपकी हीलिंग, यस फ्रेंड, जहाँ पर आपकी हीलिंग भी चल रही है, और जो मैंने आपसे कहा ना कि जो हील रहेगा वही क्लेम भी करेगा, और वही इस मैसेजेस को रिसीव भी करेगा, और वही कहते हैं ना कि इस मैसेज तक, इस रीडिंग तक पहुँचेगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप हील हो फ्रेंड्स, तभी इन मैसेजेस को आप रिसीव करोगे, और रिसीव करके ये क्लेम करोगे कि हाँ आपने रिसीव किया है इन मैसेज को। यहाँ पे क्लियर ये बात निकल करके आ गई कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको इन स्ट्रेस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और ना ही उन लोगों पर फोकस करने की ज़रूरत है जो आपको आपके लिए बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। यस फ्रेंड, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। मोर रिकॉग्निशन एंड टाइम टू सेलिब्रेट कमिंग योर वे। सेलिब्रेशन, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है, और यहाँ पर और ऑन द वे है सेलिब्रेशन, और यही आपको एंजल्स भी बता रहे हैं। एंजल आपसे कह रहे हैं कि सेलिब्रेट योर वे, सेलिब्रेशन कमिंग, आपकी तरफ आ रहा है सेलिब्रेशन, और एंजॉय करिए आप उस सेलिब्रेशन को, ना कि इस स्ट्रेस को आप माइंड करिए। इस स्ट्रेस को आपको माइंड नहीं करना है फ्रेंड्स, बल्कि आपको सेलिब्रेट करना है उस प्रेजेंट मोमेंट को जो आपकी लाइफ में आ रहा है। यस फ्रेंड, यहाँ पर कुछ डाउनलोड मैसेजेस हैं जो मैं लेना चाहूँगी। ओके डाउनलोड मैसेजेस मैं ज़रूर यहाँ से लेना चाहूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। यस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए प्लीज़। जब आप खुद को प्यार और सम्मान देते हो तब और ज़्यादा यूनिवर्स आपको चाहते हैं। यस फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी का ख्याल खुद रखना, और यही मैसेज देखिए निकल करके भी आ गया। आई होप आपको मैसेज क्लियर दिख रहे होंगे कि जब आप अपना ख्याल रखते हैं, अपना सम्मान, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो यूनिवर्स आपको खुद ही प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, घबराएं नहीं। यस फ्रेंड, यहाँ पे स्ट्रेस की बात आई थी, और देखिए कार्ड भी निकल के यहाँ पर आ गया, और डाउनलोड मैसेजेस भी हैं कि किसी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, घबराइए मत, अपने बुद्धि और विवेक का आप प्रयोग करिए। डेफिनेटली आपकी तरफ ही सेलिब्रेशन आ रहा है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। नेक्स्ट कार्ड क्या है,
स्टार्ट योर ओन स्मॉल स्केल बिजनेस, यू हैव स्किल। यस फ्रेंड, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह का स्किल है, आपके अंदर कोई भी स्किल है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल स्केल पे, छोटे छोटे रूप में ही अगर आप चाहते हैं, घर से या फिर आसपास से छोटे रूप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ सिग्नल दे रहे हैं कि आप स्टार्ट करिए, ग्रोथ उसमें निश्चित होगी। ओके आपके अंदर कोई भी स्किल हो, ओके कोई भी तरह की स्किल हो, कुकिंग से लेके पेंटिंग तक से, मेकअप से लेके एनीथिंग फ्रेंड्स, आप जानते हो कि आपके अंदर कौन सी स्किल है। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप उस चीज़ को समझिए, आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने का बात आया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अपनी स्किल का यूज़ करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, डेफिनेटली वो आपके फेवर में ही जाएगा फ्रेंड्स, वो आपके फेवर में जाएगा। नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स? लिसन टू द यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे बात ही आ गई वही, मैंने अभी आपसे कहा कि यूनिवर्स की बात सुनिए और ये स्टार्ट करिए, आपके फेवर में फैसला होगा फ्रेंड्स, आपका ग्रोथ होगा उस बिजनेस में। और यहाँ पर यूनिवर्स अगर आपसे बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना सॉन्ग के थ्रू, किसी ड्रीम के थ्रू, कोई एंजल नंबर या कोई सडन थॉट आपके अंदर आ जाएगी। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ बात हुई थॉट की और यहाँ बात हुई मैसेज की, और यहाँ पर सडन ये मैसेज भी निकल के आया है। तो अब आप कनेक्ट कर सकते हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लिसन टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात समझिए, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए, खुद को प्रायोरिटाइज करिए, सम्मान दीजिए, अपनी डिग्निटी का ख्याल खुद रखिए। दोस्तों यूनिवर्स आपसे यहाँ कहना चाह रहे हैं। ओके लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज क्या है। आप उन आंसुओं को ईश्वर को भले ही ना दिखा रहे हो दोस्तों, ओके लेकिन आपके उन आंसुओं को ईश्वर ने देखा है, जिनको आपने छुप छुप कर बहाया है। यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि जो भी आपने छुप छुप के आंसू ये बहाए हैं, यूनिवर्स ने देखा है दोस्तों। और यही वजह है दोस्तों कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, पेंटिकल्स आ रहे हैं, और आपको नए नए थॉट आ रहे हैं। और एक तो यहाँ पर ही आपको सिग्नल मिल गया कि आपको करना क्या है, स्टार्ट करिए, आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है। और जो आपके लिए निगेटिव सोच रहे हैं ना, हटाइए उनको रास्ते से, उनके बारे में सोचना बंद करिए, स्ट्रेस लेना बंद करिए, क्योंकि एट द एंड जीत आपकी ही होनी है। ओके जीत आपकी ही होनी है फ्रेंड्स। चलिए दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप ये रीडिंग आपसे जाकर के कनेक्ट हुई होगी, ये मैसेजेस आपसे जाकर के कनेक्ट हुए होंगे, आपकी एनर्जी इन मैसेजेस से कनेक्ट हुई होगी। ओके मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिएगा और अपने लव वन का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।